एसआईआर को लेकर के अगर बात करें तो पूरे यूपी की बात करें तो 12 करोड़ 55 लाख वोटर्स जो हैं पूरे यूपी में दर्ज हैं, मगर 2 करोड़ 98 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो पूरे यूपी से जिनका नाम काट दिया गया है। और अयोध्या 275 विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 3,55,000 समथिंग वोटर्स जो हैं वो हैं, मगर यहाँ पर कई लाख वोटरों के नाम कटे हैं। क्या कुछ जानकारी है हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। अगर अयोध्या विधानसभा की हम बात करें 275, तो उसमें सदर तहसील की बात करें तो वहां पर 1,08,000 समथिंग वोटर जो हैं उनके नाम काटे गए हैं। सहावल तहसील की बात करें तो वहां पर 68,000 कुछ जो है उनके नाम काटे गए हैं। और ऐसे मिल्कीपुर, रुदौली, ऐसे सबको मिला करके कई लाख वोटर्स जो हैं उनके नाम अयोध्या से भी काटे गए हैं। इसको लेकर के यहाँ की जनता में और यहाँ के लोगों का क्या कहना है उसको हम आपको दिखाएंगे। पूरे यूपी में एसआईआर की अगर बात करें तो 12 करोड़ 55 लाख वोटर्स जो है पूरे यूपी में है, मगर उसपे 2 करोड़ 98 लाख वोटर्स जिनका एसआईआर होने के बाद में नाम कटा हुआ है। और हमारी मौजूदगी अयोध्या के 275 विधानसभा में है। यहाँ की जो जनता है हम उससे बात करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है या एसआईआर को लेकर के क्या कुछ कहेंगे। एसआईआर को लेकर के सबसे पहले क्या कहेंगे, ये जो चलाया जा रहा है वो सही है? ठीक, हाँ बिल्कुल 100% सही है। जो सही काम करेगा उसके लिए सही है जी। जो सही काम नहीं करेगा, बहुत सारे वोटर्स के नाम कट गए हैं और उन्होंने ठीक भरा नहीं फार्म, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया नहीं, उनका नाम कट गया। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम है आपका? नफीस अहमद जी। और भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद है। ये बताइए कि अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े इतने कटे हुए हैं तो लोगों का जो विपक्ष है उनका आरोप लगातार लग रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे। और अयोध्या विधानसभा, देखिए, विपक्ष का आरोप लगाना हर बात के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एसआईआर जो प्रक्रिया है ये हर 10 साल में हो जानी चाहिए। और ये विगत लगभग मान लीजिए कि 25 साल 2003 का आंकड़ा मान रहे हैं, अब जो हो रहा है 2003 का, और इसको 13 या 15 तक हो जाना चाहिए, हर 10 साल बाद होना चाहिए। क्योंकि जनसंख्या के आधार पे कहाँ के मतलब वोटर जो है, मान लीजिए कि इसी को बीकापुर विधानसभा में आप खड़े हैं, बीकापुर के कई लोग दिल्ली में है, कोई लोग फैजाबाद में है, कोई मतलब गोंडा में बन गए हैं, कोई लखनऊ घर बना चुके, 4-4 जगह लोगों का मतदान है, वोट मतदाता सूची में नाम है। तो अगर एक जगह स्थायी बन जाए, उससे होता क्या कि पहली बात तो मतदान प्रतिशत जो है वो भी घट बढ़ जाता है। अब देखिए, एसआईआर के प्रतिशत से, जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए इस क्षेत्र में 100 मतदाता हैं, और 100 में हुआ क्या कि यहाँ से 20 लोग लखनऊ में घर है, 80 लोगों ने डाला और 100 में 80 लोगों ने मतदान किया, 80% मतदान कर पाएंगे, आंकड़ा भी घट गया। अगर सही माना जाए कि अगर वोट कट गया जिसका जो बाहर के हैं, अगर वो मतदान करेंगे तो प्रतिशत भी बढ़ेगा, वोट का प्रतिशत भी घट जाता है जी। अगर बात करें तो कुछ लोगों के नाम कटे हैं, लेकिन उनको टाइम भी दिया जा रहा है, 16 फरवरी तक का उनको समय दिया गया है। तो वो अपना डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराएं, वो अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराएं कि हम 2003 से यहाँ हैं, सारी चीजें अवेलेबल करा रहा है। ये बताया जा रहा था कि कुछ आपके घर के लोगों का भी मेरे घर के लोगों का नाम कट गया है, लेकिन मैं उससे समर्थन करता हूँ कि हाँ वो लीगल कट गया है, तो कटना चाहिए था, क्योंकि वो कहीं दूसरी जगह मतदाता हो चुके हैं, तो यहाँ रहने का उनका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो मैं तो इसे मानता हूँ एकदम सही है। तो एसआईआर से सहमत है? बिल्कुल सहमत है। आपका क्या कहना है एसआईआर? बिल्कुल सहमत जी। एसआईआर इस प्रक्रिया को लेकर के, क्योंकि लगातार विपक्ष का आरोप लग रहा है। विपक्ष का आरोप ही लगाना है, हर प्रक्रिया में तो आरोप लगाते हैं विपक्ष वाले। एसआईआर बिल्कुल सही है, ये आप हर 10 साल में होना ही चाहिए एसआईआर। इसे जो हमारे फर्जी वोटर हैं, जिसका लीगल रहेगा वो लीगल रहेगा जी। और अगर बात करें, टाइम दिया जा रहा है 16 फरवरी तक, भाई जिनका नाम मान लीजिए कट गया है, अगर वो यहाँ के हैं, नागरिक है, सब कुछ है उनके पास, वो प्रक्रिया अपना सबमिट करवाएं, सारा पेपर अपना नाम चढ़वाएं। यहाँ वोटर्स की बात करें तो जितने वोटर्स का नाम कटा है उनको में तो नाराजगी होगी। नहीं, बीकापुर में 63,000, बीकापुर विधानसभा में लगभग 63,000 मतदाताओं को। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में 3,57,000 के समथिंग का आंकड़ा है। एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं, एग्जैक्ट आंकड़ा जो है 3,37,442 है जो कटे हुए हैं। तो उसमें लोगों की नाराजगी जो है वो देखने को भी मिल रही है। और यहाँ की जो जनता है उनका भी हमारे साथ में मौजूद है, उनका क्या कहना रहेगा। अच्छा, ये प्रक्रिया जो है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, क्या कहेंगे वो आरोप? नहीं, वो तो आरोप उनका ठीक है, लेकिन मतलब ये इतने और कटने नहीं चाहिए, है ना। सरकार की जो मतलब कार्यकर्ता है, जो काम करने वाले हैं, नौकरी पेशा है, उन्होंने ठीक काम नहीं किया। अच्छा, ये बात करें कि क्या नाम है, जो यहाँ के उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा बताया गया, हमने उनसे भी बात की, तो उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि हमने जो प्रक्रिया की वो निष्पक्षता से की है।
जो जिनके वहाँ पे नाम नहीं मिले और ऐसा डॉक्यूमेंट के अभाव में ऐसी चीजें क्या 16 तारीख तक का तो अभी काम कोई करना नहीं चाहता है। कोई आदमी किसान है या कोई नौकरी पेशा है, एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, किसी का मतलब वो जो है कागज ही नहीं मिलेगा है, या मौके पर वो नहीं मिलेंगी, है ना। तो क्या कहेंगे कि लापरवाही बरती गई है? हाँ बिल्कुल 100% लापरवाही बरती गई है। और क्या। तो जो अधिकारी है कहा जा रहा है कि लापरवाही बरती गई है। पहली बात तो लापरवाही नहीं है, दूसरी बात वोट कटे ही नहीं, इसको दिमाग से निकाल दीजिए, कोई वोट नहीं कटा है। जैसे जो मर गए हैं, है ना, जो मृतक है उनका है, जो बाहर है जिनका मतदान, हम आपको बताएं जैसे इस ग्राम पंचायत में हमने मकान ये बना लिया, इसमें भी मेरा मतदान है, और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जो मेरे पैतृक ग्राम सभा उसमें भी मेरे वोट है। तो अगर वो वोट मतलब 2-2, 4-4 जगह आपका मतलब पंजीयन है, यहाँ के बजाय फैजाबाद में लोगों में वहाँ भी मतदान है, तो अगर वो नाम एक जगह आ जाता है तो उसको कटना नहीं कहते, मतलब कई जगह आपका नाम है, मतदाता सूची में हटाया गया, और कटने की बात झूठ है, हम नहीं मानते। क्यों? ये तो एक बात सही है कि जैसे 2 जगह अगर जिनके नाम है वहां से एक जगह से नाम कट जा रहे हैं, तो उस पे क्या कहेंगे आप? वो सही है कि गलत? नहीं, होना चाहिए तो एक ही जगह है ना, जो पैतृक उनका निवास है, घर है, गांव है ना, वहीं पे उनका होना चाहिए। जैसे लोग यहाँ से जाके दिल्ली बस गए, घर बना लिया, 10 साल 5 साल से रह रहे हैं, वहाँ उन लोगों ने राशन कार्ड बना लिया, आधार कार्ड बना लिया, है ना, फिर वोटर लिस्ट में नाम आ गया, वो वोट डालने लगे, तो इस तरह होता है भैया, है ना। एक सवाल मेरा ये भी है कि अभी 16 फरवरी तक लोगों को समय है, जिनके मतदाता मतलब नाम जोड़ने में फार्म 6 भरे, आवेदन कर लें, संशोधन का पूरा समय है। अगर ये कहता है सरकार पूरी मौका दे रही है, मतलब निर्वाचन जो आयोग है मतदान जोड़े पूरा मौका दे, वोट किसी का नहीं कटा है, जिसका नहीं जुड़ रहा है समय दिया जा रहा है, जुड़वा ले। फिर लोग कहते हैं वोट कट गया, कहीं कुछ नहीं कटा है, ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। इससे चुनाव में निष्पक्षता आएगी, और जो भी निर्वाचित होगा, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत ग्राम पंचायत स्तर का चुनाव होगा, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा, अब मतदान में पारदर्शिता है, मतदान का सही प्रतिशत मिलेगा। यहाँ की जो जनता है उनका कहना ये है कि जैसे वोटर्स में नाम कटा है वैसे ही उनको समय भी दिया जा रहा है कि अपने नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म भरा जाए, और उसके बाद की प्रक्रिया जो है, जो लीगल प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हुए लोग अपना नाम जुड़वा सकते हैं। और जो यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया होगी उसमें निष्पक्षता की बात करें तो लगातार निष्पक्ष चुनाव होता दिखाई पड़ेगा। लोगों का रुझान यही है कि क्या नाम है, SIR जो है वो सही है, और एक तरफ कुछ लोगों का भी कहना है SIR में थोड़ी सी गड़बड़ी पाई गई है, क्योंकि जिनके नाम कटे हैं तो उनका तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर दिखाई पड़ेगी अगर उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट नहीं दिया। आगे की खबरों के अपडेट के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। मैं शक्ति ठाकुर, अयोध्या।